यशोदा मैया ने कन्हैया को खंबे से बांध दिया। भागवत में कहा उक्खलम बंधनो कृत्वा दर्शन, उक्खल से। आप समझते हैं उक्खल किसे कहते हैं? आपके घरों में होगा अनाज कूटने का, जिससे कूटकर अनाज के पत्थर मिट्टी साफ हो जाते हैं। उक्खल, उक्खल से बांध दिया। कहा कि अब तुझे दिन भर माखन नहीं मिलेगा। बालक की जिसमें ज्यादा तृष्णा है वही चीज बालक की छोड़ दो, मुक्त कर दो बालक को। आज से तुझे यह सुख नहीं मिलेगा। जिसमें हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, अगर वही हमसे कोई छिना ले तो हम उसके लिए तड़पते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मरते हैं, तृष्णा में आते हैं और फिर कहते हैं हम कभी गलती नहीं करेंगे पर हमें वो दे दो। मैया बांध कर चली गई और छड़ी दिखाई, इससे पीटूंगी अगर नहीं सुधरा तो। भगवान 2 प्रहर बने रहे उखल से। दोपहर हो गया। आज सुबह से ठाकुर जी ने कुछ खाया पिया नहीं है, और ईमानदारी तो यह है कि भगवान सच में कुछ खाता ही नहीं है। अगर भगवान खाता तो तुम्हारे घर में थालियां कब की साफ हो गई होती, पर ना, भगवान जो खाता है वो क्या है? अधिष्ठितम मंत्र भोग्यम मंत्रज्जितान सर्वम छंद मूलम तदा भूतम भोग्यम परमेश्वरम यथा। भगवान मंत्र छंद खाता है जो हमारे पास नहीं। इसीलिए गुरु मंत्र लेना चाहिए। जो लोग गुरु मंत्र लेते हैं, जो दीक्षा ले लेते हैं, भगवान फिर उनके हाथ का भोजन भी लेता है, भजन भी लेता है, भक्ति भी लेता है। बिना गुरु बनाए भगवान किसी का भोजन, किसी का भजन ग्रहण नहीं करते। इसलिए जीवन में गुरु होना चाहिए, गुरु मंत्र होना चाहिए, क्योंकि भगवान मंत्र भोगी हैं। भगवान को मंत्र का फल चाहिए, भगवान को मंत्र का भोग चाहिए। रबड़ी, पेड़ा, लड्डू, मलाई ये सब संसारी तुम खाओ, भगवान ये नहीं खाता। तुम्हारे घर कभी खाया हो तो हमें बता दो, हम भी भगवान को परोसने शुरू कर देंगे। हमेशा भगवान को कहना चाहिए भगवान आप पधार कर भोजन कर लें, बस इतना कह दो काम खत्म हो गया तुम्हारा। और वही भोजन उठा के गैया को खिला दो। समझ लो भगवान के मुखारविंद पेट ग्रंथ में चला गया। गैया के मुंह में गया हुआ हर चीज भगवान के ही मुख में जा रहा है। क्यों? गौ लोकम न विधान पुण्यम, धरती ही गौलोक है। क्यों? गंगा यमुना सरस्वती कहां से निकल रही हैं? हिमालय जाओ और वहां जाकर ठीक से निरीक्षण करो कि ये गंगा कहां से आ रही है, यमुना कहां से आ रही है, सरस्वती कहां से आ रही है। कहते हैं कि गौमुख में से 3 नदियां बह रही हैं, त्रिवेणी, त्रिलोकीय। सब अलग अलग हो गई नदियां, और इलाहाबाद में जाकर फिर से मिल गई। सर्वराज्यम न तीर्थ, तीर्थों के तीर्थ, तीर्थों के तीर्थ, समस्त तीर्थों के राजा इलाहाबाद। तीर्थ राज में जाकर 3 नदियां मिल गई, जहां सरस्वती मुक्त गुप्त हो गई है। 2 नदियों का भास दिखता है, सरस्वती का वहां पर दर्शन और भास नहीं, पर सरस्वती भी वहीं लुप्त हुई है। क्यों? गंगा यमुना, गंगा यमुना की मर्यादाएं जब हम पालते हैं तो सरस्वती लुप्त हो जाती है। लुप्त विलुप्त व्यहम समा जाती है गंगा यमुना में। गंगा माने ज्ञान, यमुना माने प्रेम। गंगा माने ज्ञान, यमुना माने प्रेम। जहां प्रेम और ज्ञान दोनों काम करते हैं वहां अपने आप ही सरस्वती निकलकर बाहर आती है, प्रशस्त हो जाती है। और आदिष्ट गंगा यमुना में ज्ञान और प्रेम में सरस्वती का वास बताया है। ये व्यासपीठ, इस व्यासपीठ पर बैठकर आप जो सुनते हैं ये क्या है? ये गंगा यमुना में ही प्रवेश कर गई सरस्वती, इसीलिए धा 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 धा। इतनी स्पीड में, इतनी जोर से, और इतने सारे ग्रंथों की बात मैं बताता हूं आपको। फट से रामायण, फट से गीता, फट से वेद, फट से भागवत, न जाने क्या क्या सुनाता हूं। इतनी सारी किताबें व्यास गद्दी पर रखी होती तो अभी तक एक भी पढ़ने का मौका नहीं मिलता, और पढ़ता तो सुना नहीं सकता। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया है कि जब तक धर्म धारण नहीं करोगे तब तक श्रृंगार हो सकता नहीं है। धर्म हमारा जीवन है। परमात्मा ने धर्म धारण कर लिया, मैया के हाथों से बंध गए। 2 प्रहर भगवान को भूखे हो गए। भगवान का चित्त नहीं लग रहा है घर में अकेले, क्योंकि भगवान को सखा चाहिए खेलने के लिए। आवाज आई, अरे कन्हैया,
आवाज किसने दी? श्री दामा ने। श्री दामा ने आवाज लगाई। भगवान से भी ज्यादा खेलने का शौकीन था श्री दामा। और बढ़िया बात यह है कि 1.5 ही पैर था, आधा नहीं था उसको, लंगड़ा था पैर से। और भगवान श्याम सुंदर से ही ज्यादा खिलाड़ी, हर समय खेल होना। उत्पाद योगम। देखिए, किसी को कुछ लग जाएगा इसलिए मैं पूरी डिटेल्स नहीं बताता, पर कुछ न कुछ कमियां जब शरीर में होती हैं तो आदमी उतना उर्धंगी भी ज्यादा होता है। सद्गुरु सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, आज भगवान ने आवाज सुनी तो भगवान का दिल चरमराने लग गया। मित्रों की आवाज सुनकर भगवान भी अब घर से बाहर निकलना चाहते हैं। भगवान ने जोर से उखल खींचा, उखल पीछे पीछे खींचने लगा। भगवान उखल को लेकर के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे से उखल टकराया, दरवाजा खुला और भगवान जैसे ही दरवाजे की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं तो जैसे ही यशोदा मैया का महल है उसके आगे जो सुंदर सी सीढ़ियां हैं उनके दोनों तरफ में 2 वृक्ष खड़े हैं, एक समान, नाम है यमल अर्जुन। भगवान का उखल जाकर के दोनों वृक्षों के बीच में अटक गया। भगवान जोर से ताकत लगाकर उखल खींचने लगे। उखल तो खिंचा पर साथ में दोनों वृक्ष भी उखड़ गए और जैसे ही वृक्ष उखड़े उनकी जड़ों में से 2 महापुरुषों का प्रकट हुआ, 2 मानव प्रकट हो गए। अधिष्ठितम मानवम तया दर्शनम देवम योग पुत्राणाम महायमलार्जुनम। नंद बाबा ने देखा लाला के उखल के बोल से 2 वृक्ष उखड़ गए, उनकी जड़ों में से जीव का प्रकट हुआ। वैसे विज्ञान कहता है कि हर पेड़ की जड़ में जीव होता है। दुनिया का कोई पेड़ ऐसा नहीं है जिसकी जड़ में जीव ना हो, पर ऐसा जीव पहली बार निकला है कि पेड़ में से मनुष्य बन गया। प्यारे बहनों और भाइयों, आप चिंता मत करो, अगर आपने ज्यादा शरीर का प्रदर्शन किया तो आपको पेड़ बनना है और पेड़ में जाकर आप अगर प्रायश्चित करते हैं, अगर आप उदंबर का, गूलर का पेड़ बन गए, तुलसी का पेड़ बन गए, पीपल का पेड़ बन गए, चंदन का पेड़ बन गए, बेलव का पेड़ बन गए, तो फिर पेड़ बन के भी आपका उद्धार होने वाला है। बेलव का जो बेलपत्र भगवान शिव जी पे चढ़ते हैं उसके पेड़ बन के भी उद्धार होता है, क्योंकि अगला जन्म उस वृक्ष में से फिर से मनुष्य बनने का होता है। जो तुलसी बनते हैं वो मनुष्य आगे बनते हैं, जो पीपल बनते हैं वो मनुष्य बनते हैं, जो बड़ बनते हैं वो भी मनुष्य बनते हैं और जो गुलर उदंबर बनते हैं वो भी मनुष्य बनते हैं। कई पेड़ भी ऐसे हैं जिन्हें बन करके दोबारा मनुष्य की योनि मिलती है। इसीलिए पीपल की पूजा है, तुलसी की पूजा है, बेल की पूजा है, वड़ की पूजा है और उदंबर अर्थात गूलर की भी पूजा है। गूलर किसका है? गूलर भगवान दत्त का पेड़ है। दत्त भगवान गूलर का पेड़ है। उदंबर बोलते उसको, उदअंबर, जो अंबर की तरह बड़ा हो जाता है, कभी खत्म नहीं होता, कभी छोटा ही नहीं होता। काटते काटते थक जाओगे पर वो बड़ा होने से नहीं थकता। क्यों? 24 गुरु उसमें समाये हुए उदंबर में। दत्त भगवान का पेड़ है वो, तुलसी नारायण का है? आप सब समझ रहे हैं ना। अक्षतम नवेदम, भगवान के बहों से, भगवान शिवजी की जटाओं की बहों आंखों के ऊपर से अवतार हुआ है बिल्व पत्र का। आधार कृत्वान ब्रह्म जटानम, ब्रह्मा की जटाओं से बड़ पेड़ का अवतार हुआ है। जटा होती है ना बड़ में, जटाएं ब्रह्मा की जटाओं से बड़ पैदा हुआ, इसलिए जटाएं हैं। और पीपल अधिष्ठम नारायणम, पीपल भगवान शिव, भगवान नारायण का स्वरूप है। उदंबर दत्त भगवान का स्वरूप है, तुलसी लक्ष्मी का स्वरूप है और भगवान शिवजी का स्वरूप बेलपत्र है। और ये स्वरूप है 5, और ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनमें से पौरुष्य का अवतरण हुआ। यमला अर्जुन भी पेड़ ऐसे ही हैं जो देखने को नहीं मिलते हमारे यहाँ समाज में। आज भगवान के उखल से उनका अवतरण हुआ, तो जैसे ही मनुष्य प्रकट हुआ उनके अंदर से, तो नंद बाबा ने आकर पूछा, भैया तुम कौन हो जो मनुष्य बनकर प्रकट हुए हो? और मनुष्य अगर बने हो तो तुम पेड़ कैसे बने? हमें अपने जीवन व्यथा सुनाओ। दोनों मनुष्यों ने नंद बाबा को अपने जीवन की कथा सुनाई। बाबा नंद से कहा, हम कुबेर के पुत्र हैं, हम देवता हैं। अरे तुम पेड़ कैसे बने? तो कहा, नारद के श्राप से।
नारद ने हमें श्राप दिया है। कैसे, क्यों? प्राचीन काल की बात है, जहां पर नारद मुनि, संत महंत, ऋषि मुनि, अप्सराएं, देवताएं सब मिलकर के नहाते थे। जहां पर सब मिलकर नहाते हैं वहां पर गुप्तांग को छुपाना चाहिए नहाते समय, अर्थात वस्त्र लगाना चाहिए, कमर पर लपेटना चाहिए कोई कपड़ा। और हम दोनों भाइयों ने जवान होकर नग्न होकर के तालाब स्नान किया सरोवर पर। नारद मुनि भी स्नान के लिए आए थे। नारद मुनि ने हम दोनों भाइयों को अहंकार में नग्न होते नहाते देखा, तो नारद ने आकर हमें समझाया था कि नग्न स्नान कभी नहीं करना चाहिए तीर्थ में, पर तुम नग्न स्नान कर रहे हो, तीर्थ का अपमान कर रहे हो, इसीलिए अभी भी वस्त्र पहन लो, लंगोट लगा लो। पर हमने नारद की बात नहीं सुनी। उसके बाद नारद जी ने हमें श्राप दिया था, विहंगम इंद्रिणाम यथाम तदो जड़ स्वरूपाम। अरे इंद्रिय विहीन हो जाओ, तुम्हारी इंद्रिय नष्ट हो जाए और तुम चेतन की जगह जड़ हो जाओ और तुम्हें जड़ शरीर प्राप्त हो जिससे तुम्हारी इंद्रियहीन रहे। उसी कारण हम जड़ शरीर में चले गए, पेड़ बन गए, इंद्रिय विहीन हो गए, हमारी इंद्रियां नष्ट हो गई। न आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, हम 10 इंद्रियों से मुक्त हो गए, हमारी इंद्रियां खत्म हो गई, हम पेड़ बन गए। श्राप लगा हमें नारद मुनि का। उसके बाद हम पछताने लगे, नारद मुनि से क्षमा मांगी और प्रायश्चित करने का अवसर मांगा। तब नारद जी कि भगवान नारायण जब कृष्ण अवतार लेकर गोकुल में लीला करेंगे उखल की, तब यमलार्जुन बनकर तुम यशोदा के महल कर पेड़ बन जाओगे। भगवान का स्पर्श होगा, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम फिर से देवता प्रकट हो जाओगे। इसीलिए सब शास्त्र कहते हैं जगत में दर्श स्पर्श ही आदमी को नया बनाता है। संत महंत भगवंत का दर्शन ही आदमी के पाप नष्ट करता है और उसे नया जीवन देता है। आज भगवान के स्पर्श से दोनों वृक्षों को नया जीवन प्राप्त हुआ। मेरी माता और बहनों, कोई ब्रह्मचारी, साधु, तपस्वी, ज्ञानी, भगवान कृष्ण जैसा योगी जब हमें स्पर्श कर लेता है तो हमारे जीवन में नयापन आता है, नई ताजगी आती है, नई स्फूर्ति आती है, हमारा जीवन प्रसन्न बनता है, स्वस्थ बनता है और हमारे जीवन को आयु प्रदान की जाती है। आज भगवान के स्पर्श से दोनों पेड़ उखड़े तो नया पुरुष का जन्म हुआ। नारद जी की सारी कथा भगवान जी को सुनाई। शेर के पुत्रों ने, मणिग्रीव ने, ये पेड़ पौधे भी जीव ही होते हैं, पर ये जड़ जीव है, इनमें मन नहीं होता है, पेड़ों का चित्त नहीं होता है, पेड़ों को बुद्धि नहीं, पेड़ों में आत्मा है, मन है, बुद्धि है, सब है, पर सोए हुए ही, जागृत नहीं। कुल्हाड़ी से दर्द नहीं होता उनको, आग से जलने पर पीड़ा नहीं होती है। जिनको मन बुद्धि चित्त काम करते हैं उनको पीड़ा होती है, उनको सुख होता है, उनको दुख होता है। पेड़ों को दुख इसलिए नहीं है क्योंकि आदमी जब सो जाता है तो फिर उसे पीड़ा नहीं है। गाल पे मच्छर खाता रहता, कहां दुखता। आदमी कुर्सी पर बैठा हो, काम कर रहा हो कलम से, और तब मच्छर खा जाए तो कैसा फड़फड़ाता है, अपने गाल पे थप्पड़ मार लेता है इतना बेग से। सोए हुए आदमी को पीड़ा नहीं है। सुषुप्तम मन चित्तम बुद्धि योगम, मन बुद्धि चित्त जब सो जाते हैं तो शरीर भी मृत हो जाता है। मन बुद्धि चित्त जागृत है तो शरीर भी चेतन है। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजा आज भगवान ने ये लीला कर दी। नंद बाबा ने कन्हैया का उखल खोल के फेंका, पेड़ बगल में गिर गए। भगवान नंद को उठा लिए गोद में। नंद बाबा गोद में लेके कन्हैया को खड़े हैं। यशोदा दौड़ कर आई, क्या हुआ क्या हुआ? तो नंद जी ने यशोदा को बड़ा डांटा। अकेला बच्चा है और इतना बड़ा दंड दिया तूने। बच्चे को ऐसा दंड देते हैं कि बच्चे की जान चली जाए। आज अगर कन्हैया की जान चली जाती तो यशोदा तेरा क्या होता? यशोदा रोने लगी। रोकर यशोदा कहती है, तदम दंडम न प्यार भूतम अप्रियताम तदम दर्शनम योग कर्म योग शिता सर्वेशम। मेरे सारे कर्म कन्हैया के कल्याण के लिए हैं। मां का थप्पड़ देना, मां का क्रोध करना बच्चे की भलाई के लिए होता है। सबसे ज्यादा मैं ही तो प्यार करती हूं मेरे लाला को, और अगर आज मैंने उसके भले के लिए डांट दिया तो आप मुझे डांट रहे। प्यारे बहनों भाइयों, नंद बाबा को आज पहली बार मौका मिला यशोदा को तकलीफ देने का। नहीं तो यशोदा इतनी अच्छी है कि आज तक नंद डांट ही नहीं पाए। और पति को मन में जब तक अच्छा नहीं लगता है, जब तक पत्नी को आंखें ना निकाल ले,
पति को पति होने में गर्व ही तब आता है जब पत्नी को थोड़ा डांट ले, थोड़ा आंखें निकाल ले, थोड़ा ऐरी चोरी कर ले, तो पति को लगता है कि मैं पति हूं। नंद बाबा जब से बेचारे ऐसे रह रहे थे और आज थोड़ा मौका मिला डांटने का लाला के ऊपर, तो उनको लगा कि नहीं, मैं भी पति हूं किसी। और सच कहा, प्रेम जो करते हैं उनकी डांट भी हमारे लिए प्रेम का ही प्रतिरूप है। जिनका प्रेम है, जिनका खा रहे हैं, जो हमें मेहनत से कमा के खिला रहे हैं, उनकी डांट भी हमारा ही प्रेम है। क्यों? अधिष्ठितम स्वर्णम, सोना, लोहा, ये हथौड़े के नीचे से निकल के भाग जाए, सोना अगर निकल के भाग जाए हथौड़े के नीचे से, तो ये कभी भी नाक की नथली नहीं बन सकता, माथे का टीका नहीं बन सकता, कान का कुंडल नहीं बन सकता। अगर हथौड़े के नीचे से सोना भागने निकला तो कभी आभूषण नहीं बन सकता। ऐसे ही अगर हम दुखों से भागेंगे, दंड से भागेंगे, तो हम कभी भी सुंदर नहीं बन सकते, सुशोभित नहीं बन सकते, महान नहीं बन सकते। सजा हमारे जीवन का श्रृंगार है। प्यार इंतजार का नाम है, दंड इंतजार का नाम नहीं। दंड तत्काल दे भगवान। आज अगर दंड देता है तो कल ही हम खिलने लगेंगे, कल सुंदर और मजबूत हो जाएंगे। हाँ, आपकी सोच क्या है? आपकी सोच यह है कि सारे सुख हमें मिलने चाहिए और दुख मिलने चाहिए पड़ोसी को। और भागवत की सोच यह है कि सारे सुख पड़ोसी के घर में जाने चाहिए और सारे दुख मेरे घर में आने चाहिए। ये भागवत कहती है। पांडवों के घर में दुख ही दुख आए, पांडवों के घर में दुख ही दुख आए तो साथ में द्वारकाधीश भी आए। दुर्योधन के घर में सुख ही सुख आए तो वहां से भगवान गायब हो गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खायो जी। विदुर के केले के छिलके को ठाकुर जी ने खा लिया और दुर्योधन की सोने की थाली 56 प्रकार के भोजनों को भगवान त्याग के चले गए। क्यों? प्रेम के बस में बंधे ही प्रेम रूप अवतार। भगवान प्रेम के अनुकूल चलते हैं। प्रेम में वो शक्ति है, जिन्होंने प्रेम कर लिया है वही प्रेम की वफादारी और तदाकारी को भी समझते हैं। जिनका प्रेम सच में हो गया है उन्होंने न जाने कैसी कैसी अनुपम चीजों का दर्शन भी कर लिया है। प्रेम इतना करो, इतना करो, इतना करो कि सब तुम्हारे भगवान सामने खड़े हो जाएं। अधिष्ठितम मंदृष्टावेतम, ये सब तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। ये प्रेम की वफादारी से परिणाम आते हैं, ये प्रेम से ही सबको मिलते हैं। अधिष्ठितम रास योगम, भगवान ने एक लीला कर दी। जैसे ही भगवान ने यमलार्जुन के पेड़ को स्पर्श किया और पुरुष पैदा हुए, कुबेर के दोनों बच्चों को दोबारा जन्म मिल गया, उसी समय भगवान की जय जयकार होने लगी। एक और नाम भगवान को दिया गया, दामोदरम कृष्ण। भगवान दामोदर कृष्ण बन गए। कल भगवान कृष्ण बने थे, फिर भगवान जो है मनमोहन बने थे, भगवान अब दामोदर बन गए। उदरम दामश्रुदा पुण्यम, उधर से भगवान ने पेड़ों का उद्धार किया, उधर से उखल बांध लिया पेट से, और पेट से खींच कर ले गए और कुबेर के बच्चों का उद्धार कर दिया। तो भगवान दाम उदर। आज भगवान ने फायदा उठाया अपने रोने धोने का। मैया नाराज है, मैया अकेली हो गई, बाप बेटा दोनों एक, और मैया यशोदा जाके बैठ गई चुपचाप, और यशोदा आंसू बहा रही है। भगवान कन्हैया ने कहा, जिसकी मां रोवे उसका बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। मेरी मां रो रही है तो मैं सुखी नहीं रह सकता हूं, इसलिए प्यारे भागो ध्यान से कथा सुन लो। जिनकी बूढ़ी मां रोती है वो बेटा कभी सुखी रह सकते नहीं है। आंसू पोंछो माता पिता को, सेवा करो माता पिता की। अर्जनम न तत्वाम पितृभूतम, पालनहार जन्म देने वाले, मलमूत्र धोने वाले दुखी हैं तो हमारा जन्म लेने से कोई मतलब नहीं है।
व्यर्थ है जीवन हमारा, पशु पक्षियों का जीवन नहीं, मानव जीवन, देव जीवन, पौरुष जीवन, अमृतमय जीवन, श्रेष्ठ जीवन, आर्य जीवन, वैदिक जीवन, अधिष्ठ जीवन, वैष्णव जीवन, भागवत जीवन हमारा जीवन है, इसे वही जीना चाहिए। मैया के पास भगवान पहुंचे, पीछे खड़े हो गए, कंधा पकड़कर मैया के आंसू पहुंचने लगे। मैया ने क्रोध में आकर भगवान को धक्का मार दिया पीछे। भगवान ने कहा यही तो हम चाहते थे, तू धक्का मारे और हम रोएं। अब भगवान को रोना मिला नहीं था, 6 साल हो गई, 2 बार भगवान रोए अपने जीवन में। बचपन में एक दिन पूतना आई थी उस दिन, और पहला दिन शिव जी आए थे तब। आज 6 साल के बाद भगवान रोए, क्योंकि मैया ने अलग कर दिया भगवान को। प्यारी बहनों जरा ध्यान से सुनो, मां भगवान को अलग करती है तो भगवान रो रहे हैं। दुनिया छूट जाए पर मां नहीं छूटनी चाहिए। बस सबसे बड़ा प्यार, सबसे बड़ी हमदर्दी, सबसे बड़ी वफादारी मां है। मां दूर ना करे हमको, इसीलिए शास्त्रों में सबसे पहले भगवान को मां के रूप में ही देखा है। त्वमेव माता पिता त्वमेव स्तुता मया वर्धा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानि ध्वजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें भगवान को मां कहा है। देखिए, एक शनि मंत्र है, शनि मंत्र वेद का मंत्र है, और हमारी एक पुस्तक है पूजा कर्म करने की, उसमें दिया हुआ है शनि मंत्र है। और शनि मंत्र कैसे है? शनि मंत्र में शनि को ही मां माना गया है। शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रवि स्रवन्तु नः संयो रवि स्रवन्तु नः संयो रवि स्रवन्तु नः सन्नो देवी अविष्टय 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 रविष्टय, जितने भी अविष्ट हैं, अविष्ट माने सिद्धियां, जितनी भी सिद्धि हैं वो मुझे प्राप्त होनी चाहिए। आपो ज्योति रसो अमृतम, आप से रस और ज्योति के रूप में जितने भी मेरे अविष्ट हैं वो मुझे प्राप्त हो, मेरी सिद्धियां मुझे मिले। किससे कह रहे हैं? सन्नो देवी ही एभ्यो माता मद पिंबते पया पीयूषम द्योतदिब्रवाह या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिताम् या देवी सर्वभूतेषु धन रूपेण संस्थिताम् या देवी सर्वभूतेषु शरीर रूपेण संस्थिताम्। अब क्या क्या बताएं आपको। सप्तसदी में तो ये कहा है कि सब रूपों का रूप महादेवी जगदम्बा भवानी दुर्गा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान को आदि शक्ति के नाम से पहचानते हैं। जो महापुरुष हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वेद शास्त्रों के, वो भगवान को इस तरह नहीं देखते जैसे तुम देखते हैं। वो आदि शक्ति बोलते हैं, जिसका न कभी अंत है न आदि है, और जो कभी जन्म नहीं लेती वो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा भवानी अनंत दुर्गा देवस्तुति अमृत स्वरूपा देव भवानी वैष्णवी सरस्वती अमृत स्वरूपा है। तद भूतानाम योगः आत्म व्याख्यातम तद पुरुषः, जिसके स्वरूप से अनेक पुरुषों का अवतरण होता है, जिसके स्वरूप से अवयवों से संसार प्रवृत्त हो जाता है, वेद प्रकट हो जाते हैं, धर्म प्रकट हो जाता है, काम प्रकट हो जाता है, अर्थ प्रकट हो जाता है। आज वो यशोदा रूठ गई भगवान से, भगवान रोने लगे। यशोदा अपने आंसू पहुंचकर खड़ी हो गई और अपनी साड़ी का पल्लू ले गई, लाला के आंसू पहुंचने लगी। ध्यान से कथा सुने। यशोदा जब रो रही थी तो भगवान ने आंसू पहुंचे। अब भगवान रो रहे हैं तो यशोदा आंसू पहुंच रही है। कहने का मतलब यह है कि घरों में हमेशा झगड़े, रोना धोना, रूठना मटकना लगा रहता है। पर घर में झगड़ा हो चलेगा, रूठे चलेगा, कोई रोए चलेगा, पर मनाना और आंसू पहुंचना बंद नहीं होना चाहिए। तो घर में झगड़ा फिर कभी दुख देने वाला नहीं है। अरे पति रूठ गया तो पत्नी को मनाना चाहिए, पत्नी रूठ गई तो पति को मनाना चाहिए, माँ रूठ गई तो बेटे को मनाना चाहिए, बेटा रूठ गया तो माँ को मनाना चाहिए। बस यही गृहस्थ है और यही सत्संग है। सत्संग से क्या मिलेगा? गृहस्थ को अच्छा करे, घर है चिंता न करे। 4 बर्तन गलती पे पड़े ही, माताएं जब बर्तनों को धोती हैं तो आवाज जरूर होती है, कभी गिलास गिर जाता है, कभी कटोरी। जब सारे बर्तन हम डले में रखेंगे, डलिया में रखेंगे, तो कोई न कोई तो आवाज करेगा। अरे घर है, आवाज होती रहती है, पर आवाज को शांत करने का ज्ञान होना चाहिए।
तुम्हारे घर की प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है कि रूठने का काम चालू है पर मनाने का काम चालू नहीं है। अब बीवी भी कब तक रूठे? फिर बीवी ने भी कहा तू बेशर्म है तो मैं भी बेशर्म हूं, मैं रूठूंगी नहीं कभी। प्यारे भाइयों, रूठने से ममता जागृत होती है, रूठने से प्रेम बढ़ता है, रूठने से बुद्धि तेज होती है, रूठने विचार शुद्ध होते हैं रूठने से। इसीलिए महीने में कम से कम 19 दिन रूठना चाहिए। कितने दिन? 19। रूठने का मतलब है अलग सोना चाहिए कमरों में, पति उधर पत्नी इधर, 19 दिन। और 4 संडे कट कर दो महीने में से तो हो गए 23 दिन, और 6 दिन महिला के वो कट कर दो महीने में, हर बार आते ही तो बचे 3 दिन। तो महीने में 3 दिन प्यार करो, बाकी फिर भजन करो, ध्यान करो, भक्ति करो और रूठे ही रहो। तो शरीर जिंदा रहेगा, बुद्धि जिंदा रहेगी, विचार जिंदा रहेंगे और गुणवत्ता और प्यार भी जिंदा रहेगा। एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या बात है? हैं जी? हाँ, 200 वोल्ट के बल्ब की तरह चमकते रहोगे। इसीलिए मैंने कहा ओजस्वता, तेजस्वता, कृपस्वता, बल सब शरीर में भरा रहेगा और ये सब संपत्ति भगवान की है, इसकी अच्छी रखवाली करनी चाहिए। आज भगवान श्याम सुंदर रूठे तो मैया मना रही है, ये लाला तो को कहा चाहिए, रोनो बंद कर दे भोले ना। अब नहीं रुकते, अब तो भगवान मौज ले रहे, लुढ़क पुड़क हो गए भगवान। मैया से छिना लिया हाथ, मैं तेरो ना, मैं तेरो ना। भगवान सिर के बल खड़े हो गए, चीर शासन कर लिया। मैया ने कहा परेशान हो जाएगा बेटा, क्या हो गया लाला? तुझे जो लगेगा वो ही दूंगी, कभी नहीं डांटूंगी, कभी नहीं बांधूंगी, पर तू ये बंद कर दे। पर भगवान अब नहीं मौका चूकते, क्योंकि मैया पिघल गई है। अब जो मिलेगा सो मिलेगा, जो मांगेंगे वो पूरा मिलेगा। आज मैया पिघल गई तो भगवान ने मौका उठाया कि आज मैया से ऐसा मांग लो कि अब फिर कभी मां से दोबारा मांगना ही ना पड़े। क्या मांग रहे हैं? मैया से मैया ही मांग रहे हैं महाराज। कैसी मैया मांग रहे? जो सारे जगत को चला रही है वो मैया। यशोदा मैया से भगवान ने कहा, रे मैया, अगर तू अपने लाला को खुश देखना चाहती है, अपने बालक को हंसते मुस्कुराते देखना चाहती है, तो तू तेरे लाला का धर्म लाला को दे दे, सेवा लाला को दे दे, लाला जो पसंद करे वो लाला को दे दे। यशोदा ने मैया कहने लगी, बेटा तू जो चाहेगा वो दूंगी, तू जो मांग ले सो मांग ले। भगवान कन्हैया कहते हैं, मैया आज मैं, अगर तू मेरी सच्ची मैया है, मेरी प्रार्थना सुनती है, तो आज मुझे गैया मैया की सेवा करवे गौशाला में जाने दे, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। यशोदा मैया ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। गाय चराने के पीछे पीछे गैया चराएगा तो पढ़ेगा नहीं तो अच्छा कैसे बनेगा? अरे भोली मैया तू भूल गई है, बिना गाय सेवा के कोई जगत में अच्छा हो सकता नहीं है। भगवान ने कहा, मैया तेरा लाला जब 4 दिन को हतो, तेरो लाला जब 6 दिन को हतो, तब तेरे लाला को पूतना ने स्पर्श कर लिया, तब तूने कौन सी गैया से दूध दिलवायो? पूतना ने जब तेरे लाला को अशुद्ध किया तो तू गैया के पास क्यों लेके गई? तूने क्यों गौमूत्र लिया, क्यों गाय का दूध लिया, और तूने गाय के बाल क्यों उखाड़े, तूने मेरी कौंदनी में क्यों मांगे? जब तू गैया की सेवा ही करने नहीं देती तो तूने उसका ऋण लिया क्यों? गैया ने मुझे बचपन से दूध पिलाया है, मेरी रक्षा की है, इसीलिए मेरा धर्म है कि मैं गाय की सेवा जरूर करूं, नहीं तो मेरे ऊपर गैया मैया का ऋण हो जाएगा। ये तो साक्षात भगवान कन्हैया कह रहे महाराज। बोलिए बोलिए, गैया की सेवा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ ऊपर करो। हाँ, क्या बात है, होनी चाहिए। अच्छा, तंबाकू छूटनी चाहिए कि नहीं? हाँ, वो भी छूटनी चाहिए क्योंकि बहुत लोगों ने छोड़ दी। हाँ, अच्छा, मुर्गी के पेट में से जो आता है वो जिंदा रहना चाहिए कि नहीं? वो भी रहना चाहिए। सबको अधिकार है महाराज। इसीलिए आज यशोदा मैया ने नंद बाबा को कहा, तुम्हारा बालक बड़ा जिद्दी हो गया है,
अगर उसकी इच्छा पूरी मना करो तो माथा फोड़ता है धरती से। इसलिए हे नंद जी, मुझे तो ऐसा लगे कि सबरी तुम्हारी आदत छोरा में आ गई। तुमने गैयन की सेवा की है, ऐसे ही सेवाएं ये करने की जिद करे हैं। आज भगवान कहते मैया तू क्या जाने मेरी और गैयन के संबंध को। जो जो ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा राम अवतार में पैदा हुए थे साधु संत बनकर, आज वो सभी संत महंत गैया बनकर गोकुल में आए हैं। भगवान उन साधु संतों की गैया के रूप में सेवा करना चाहते। यशोदा मैया ने नंद को बुलाकर समझाकर कहा देखो अब ये मानेगा नहीं, जाएगा तो इसके लिए ऐसा करो, पगड़ी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। नंद बाबा ने लाला को पगड़ी पहनाई जिससे धूप ना लगे, शरीर पर वस्त्र डाल दिए बड़े बड़े जिससे धूप ना लगे, धूल ना लगे, पैरों में जूते पहनाए, पादुका पहनाए जिससे कांटे पत्थर ना लगे। पर भगवान ने पादुका नहीं पहने हैं, ऐसा भागवत में कहा गया। भगवान गैया की सेवा करने के लिए जूता चप्पल नहीं पहनते। क्यों? जिन्हें हम देवता कहते हैं उनकी पूजा पाठ के लिए जूते कैसे शोभा देंगे? जिन्हें भोजन कराना है तो हम जूता कैसे पहने? आज भगवान इतनी मर्यादा रखते हैं गौ माता की कि गाय सेवा करने के लिए भगवान पादुका निकालकर नंगे पैर गायों की सेवा करने के लिए चल पड़े हैं गौशाला के। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज भगवान ने बहुत सुंदर सेवा गायों की। यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों बैठकर सोच रहे हैं अब क्या करना चाहिए। बालकों का बालक जिद्दी हो गए। उसी समय नंद ने अपने छोटे भाई उपनंद को बुलाया और बुलाकर कहा भैया रथ सजाओ, आज दोनों बालकन को लेके तुम्हें वृंदावन जाना है। क्यों? क्योंकि गोकुल के गांव के बिगड़े हुए बच्चों के साथ रहकर हमारे दोनों बालक बिगड़ रहे। गोकुल से वृंदावन जाएंगे और 6 महीने साधु संत महात्माओं की संगति करेंगे, सेवा करेंगे, तो कृष्ण और बलराम दोनों ही उत्पात करना बंद कर देंगे, खेलना कूदना, और समझदार होकर के अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। आज भगवान के द्वारा ही ऐसी बुद्धि यशोदा और नंद को दी गई है कि भगवान स्वयं ही वृंदावन जाना चाहते थे। क्योंकि गोकुल की गाय बहुत खुश थी पर वृंदावन की गाय बहुत दुखी थी, क्योंकि वहां पीने का पानी जहरीला हो चुका है, गाय पानी पी नहीं पा रही है। और भगवान कृष्ण जब धरती लोक पर हैं और पानी पीने का गैया को ना मिले तो फिर भगवान के आने से फायदा ही क्या है। संदर्शित वेदम न वेदो रथम तिष्ठम। शाम का समय हुआ, सूर्य अस्त होने लगा। नंद बाबा ने जैसे ही लाला को बुलाकर रथ में बिठाया, बलराम ने कहा बाबा हम कहां जा रहे हैं सुबह शाम को? हे बालको 6 महीने के लिए तुम्हारे चाचा के साथ में तुम्हें वृंदावन जाना है, सेवा करने संत महंतों की। अब तुम्हें गोकुल में अपने साथियों से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी मैया दुखी रहती है तुम्हारे कर्मों से। अरे तुम बालकों के साथ में खेलते कूदते हो, दिन भर तुम्हारी शिकायतें गांव में से आती हैं। इसीलिए बेटो 6 महीने के लिए तुम वृंदावन चले जाओ, वहां जाकर भक्ति ज्ञान वैराग्य तुम्हें प्राप्त होगा साधु संतों से, तो तुम्हारा जीवन संपन्न सुखी और समृद्ध बनेगा। भगवान कृष्ण बड़े खुश हुए, रथ में बैठ करके चलने लगे। आप और हम ये सोच रहे हैं कि वृंदावन में ऐसा क्या है, तो कहा 4 धामों से अलग एक धाम है ब्रज धाम, वृंदावन धाम, जहां पर ज्ञान भक्ति वैराग्य भी अपने चरण सीमा पर समित रहते हैं। और एक बात और कही भागवत में कि वृंदावन ऐसा तीर्थ है जहां पर मुक्ति भी दासी का काम करती है। मुक्ति, जिस मुक्ति को योगी जन भी नहीं पाते, वो मुक्ति भक्ति के घर पानी भर रही है। ऐसी सेविका भक्ति के घर मुक्ति रहती है और वो भक्ति हमें आनी चाहिए। अगर भक्ति हमारे पास में है तो मुक्ति हमारी दासी है, वो मुक्ति हमें पानी नहीं, वो स्वयं ही हमारे पास रहेगी, क्योंकि भक्ति से ही मुक्ति का सृजन हुआ है। चलिए, जिन जिनको वृंदावन चलना है उनको तंबाकू बीड़ी सिगरेट अंडा मांस यही छोड़ना पड़ेगा। भजी जा राधे राधे, अरे जपे जा राधे राधे, और राधे अलवेली सरकार राधे अलवेली सरकार, राधे राधे
जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, वृंदावन गलिया बोले, श्री राधे राधे बोले, वृंदावन गलिया बोले, श्री राधे राधे बोले, वृंदावन गलिया बोले, श्री राधे राधे बोले, आपका जन्म सफल हो जाए, राधे जा राधे राधे, जन्म सफल हो जाए, राधे राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है, ये ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है, ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है, तारक को शीश चढ़ाए, राधे राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, राधे राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रहे जा राधे राधे, रहे जा राधे राधे, रहे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला, अपना गुण को छीना, ये वृंदावन की लीला, मत समझो गुण को छीना, वृंदावन की लीला, मत समझो गुण को छीना, वृंदावन की लीला, मत समझो गुण को छीना, ऋषि मुनि गए हारे, जपे जा राधे राधे, ऋषि मुनि गए हारे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा
राधे राधे रट तो सुख जन्म जन्म को कट तो राधे राधे रट तो जन्म कुल जिंदगी को कट तो राधे राधे रट तो सुख जन्म जन्म को कट तो तेरा बेड़ा हो राधे 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 तेरा बेड़ा हो राधे 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 रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे 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 अलवेली सरकार भजे जा राधे 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 अलवेली सरकार भजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे 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 भजे जा राधे राधे अलवेली सरकार रटे 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 जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, पार्वती पते हर हर महादेव। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को दर्शन कराते कथा कहा, राजन आज भगवान गाल वालों के साथ वृंदावन तीर्थ में पहुंचे। वहां भगवान को कंस के भेजे हुए दैत्यों के साथ युद्ध करना पड़ा। बकासुर को भगवान ने यमुना पर मारा, फिर भगवान ने अघासुर, फिर धेनुकासुर, और अंत में भगवान जब उस सरोवर पर गए जहां पर गैया पानी पीती हैं, वहां भगवान ने देखा कि छोटे छोटे बछड़े बिना पानी के मूर्छित होकर गिर रहे प्यास से। भगवान ने बलराम भैया से कहा, भैया गैया की बड़ी दुर्दशा हो रही है। वृंदावन धाम है साधु संतों का, और यहां पर भी गैया मर रही हैं। जिस देश में साधु संत महात्मा रहते हो वहां भी गैयों पर अत्याचार होता हो, तो या तो साधु संत कमजोर हैं या स्वार्थी हैं, और या फिर साधु संतों के पास गैया के प्रति श्रद्धा नहीं है, या प्राकृतिक आपदा आई है। पर दरअसल में आज यहां इतनी बड़ी मुश्किल हो गई है ना, तो प्राकृतिक यहाँ मौजूद जो महिलाएं हैं वो नजर आ रही है। सांप ऐसा जानवर है जिससे सबको डर लगता है। बड़े बड़े ज्ञानी योगी जति भी डरते हैं सांप से। भगवान श्याम सुंदर के बस में था सांप का धन। शिव और शिव के भगवान हरि, ये दो ही देवता ऐसे हैं जो विषय और शेष को भी अपने बस में कर लेते हैं। आज भगवान ने सांप को बस में करने के लिए यहां पर अपने सभी साथियों के साथ में गेंद और बल्ले का खेल खेला।
गेंद भगवान की यमुना के पानी में चली गई। भगवान गेंद लेने के लिए यमुना में कूद पड़े। देखा भगवान पाताल लोक में पहुंचे। वहां भगवान नारायण की भक्ति हो रही है। पाताल लोक में हरि भगवान की भक्ति चल रही है। नाग पत्नियां भगवान की भक्ति करती है, व्रत करती है। देवस्वरम करम पति सुतानाम, ये नाग पत्नियां भी अपने पतियों के लिए भक्ति कर रही थी, उनकी लंबी आयु हो। जैसे ही भगवान पहुंचे पाताल में, सबसे पहले अपनी भक्तानियों से मिले, नाग पत्नियों से उनकी भक्ति का फल दिया और सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। अब भगवान सौभाग्यवती का आशीर्वाद पत्नियों को दे चुके हैं, तो अब पति को मारें तो मारें कैसे? भगवान खुद ही फंस गए। भगवान ने देवियों समझाया, देवियों तुम्हारे पति को तुम समझा कर कहो कि वो जल्दी से ये जल छोड़कर पर्वतों के शिखर में चला जाए जहां पर पानी नहीं टिकता। अरे देवियों ने कहा, हे राम, हमारे पति को समझाने की बात छोड़ो, अगर तुम भी नजदीक चले गए तो वो तुम्हें डस लेगा, इसीलिए अब तुम यहां से जल्दी चले जाओ, नहीं तो हमारे पति क्रोध में आ गए तो विषयर हो जाएंगे, तो तुम्हें विष से डस ले। भगवान ने कहा, हमारे ऊपर किसी के विष का प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम आ ही गए हैं तो हम अपनी गेंद लेके ही जाएंगे। भगवान गेंद उठाने के लिए जैसे ही उन देवियों के महल में घुसे, गेंद शेष के सामने पड़ी थी। जैसे ही भगवान ने हाथ डाला गेंद उठाने के लिए, हाथ की चर्म गंध, मांस की गंध उस नाग के नाक में चली गई, और जैसे ही मांस की गंध देखी तो जहर क्रोध में लाल लाल होकर जोर से फूई फाई करने लगा और जहर फेंकने लगा नाक से, मुख से। भगवान के ऊपर जहर के छींटे पड़ने लगे तो भगवान का शरीर नीला पड़ गया। भगवान ने कहा कि दुर्जन के प्रभाव से शरीर की प्रवृत्ति बदल गई है। अरे मेरी वजह से ये नहीं सुधरा और इसकी वजह से मैं बिगड़ गया। भगवान अपने असली रूप में प्रवेश कर गए। चतुर्भुज भगवान विष्णु ने अपना रूप धारण कर लिया, और जैसे ही भगवान नारायण बने, विष्णु बने, भगवान ने सीधे हाथ के अंगूठा और उंगली से उसकी नाक पकड़ ली। आभेद कृत्वम नहान पुण्यम तदो चक्रम नवेदिताम चक्रोपि चक्रो प्रविष्यताम। भगवान ने नाग को उल्टा पकड़ लिया और उसे सिर के ऊपर जोर से घुमाने लगे। और हमने बहुत जगह सुना भी है कि नाग को अगर कोने पे पकड़ लिया जाए और घुमा दिया जाए जोर से गोल, तो उसके जहर का सारा थैली बाहर फेंक जाती है और वो बिल्कुल नामर्द हो जाता है, उसमें जहर नहीं रहता। भगवान ने उसे ऐसे गोल घुमाया, उसका सारा जहर बाहर निकल गया। अंत में प्राण क्षमा मांगने लगा भगवान से, हे नाथ मुझ पर दया करो, मेरे प्राण दान, मुझे जीवन दान प्रदान कर दो। भगवान ने कहा कि हम तो तुझे मार ही नहीं सकते, क्योंकि तेरी पत्नी ने व्रत करके हमसे आशीर्वाद जो ले लिया है, और हम स्त्रियों के व्रत कभी झूठे नहीं पाड़ते हैं, इसीलिए तू सुधर जा। अब छोड़ के ये जगह अपनी पत्नियों को लेकर विंध्याचल पर्वत पे चले जा, जहां पानी पीने वाला कोई जीव निवास नहीं करता है। भगवान ने उस नाग से कहा कि तेरा फन फैला ले। भगवान नाग के फल पर खड़े हो गए। बांसुरी बजाते बजाते भगवान पृथ्वी लोक पर पाताल से नाग के सिर पर नृत्य करते हुए आए। बांसुरी की मधुरता सुनी ग्वाल वालर गोपियों ने। आज संत महंतों ने भगवान को उस सुंदर से सरोवर में ऊपर नाचते नाग के ऊपर देखा तो सब प्रसन्न हो गए। भगवान के प्राण बचे, पानी भी मीठा हो गया, पानी शुद्ध कर दिया ठाकुर जी ने। शास्त्र कहता है पानी को शुद्ध करने का काम तो भगवान ही कर सकते हैं। पहले तो भगवान कृष्ण के अवतार को हो गए 5,500 वर्ष, 5,676 वर्ष हो गए, ऐसा लोग मानते हैं। तब एक ही नाग पानी में जहरीला घुसा था। आज कलयुग है, एक नदी में कम से कम लाखों लाखों नाग घुसे हैं काले, और इन नागों का नाम है गटर की नालियां।
जो गंदे पानी नदियों में जाते हैं इनको ही काला नाग कहते हैं। ये पानी पीने के योग्य बचता नहीं है। अब इसे कौन साफ करे? अभी थोड़ा मोदी जी ने बीड़ा उठाया है, गंगा साफ करवा रहे, यमुना साफ करवा रहे। हो सकता है इन गंदे नालों की और कोई नदी बन जाए जो सीधी समुद्र में पहुंच जाए। धीरे धीरे कुछ अच्छा होगा, पर हम और आप अच्छा करें कि हम पवित्र को अपवित्र ना करें। जो धरती साफ सुथरी है उसे गंदा करने का अधिकार हमारा नहीं है। अगर हम झाड़ू नहीं लगा सकते तो हमें नहीं थूकना चाहिए खाके तंबाकू। हाँ, साफ सुथरी धरती पे तंबाकू थूक देते हो, जहां चाहे वहां खड़े होके पेशाब कर लेते हो। झाड़ी मिल जाए, झाड़ी पेशाब करे बगैर मानोगे नहीं। कंट्रोल करो, कंट्रोल। अरे मलमूत्र को पचाओ नहीं, कार रुकवा रुकवा कर पेशाब करते लोग। करो कितना भी करो, हमें कुछ नहीं पड़ी है, पर याद रखना ये सारी चीजें तुम्हें सोचनी पड़ेंगी। मलमूत्र भगवान ने दिया है तो धरती दी है, आप साफ सुथरे हो जाओ। सब चीज धरती पे छोड़ दो, पर धरती को साफ करने का भी तो नियोजन करो। अच्छा बताओ, आप अपने घर में शौचालय बनवाते हैं, उसमें ही शौच करने जाते हैं, तो साफ कौन करता है उसे? अपने घर के बाथरूम को साफ कर लेंगे, पर जहां तुमने रोड पे पेशाब किया वहां साफ करने कौन तुम्हारा फूफा जाएगा? हाँ, फूफा चला जाएगा क्योंकि बुआ जो दी है उसको। इसलिए ध्यान करो, जहां तुम्हें सफा करना है करो, जहां थूकना है थूको। धरती माता को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इतना ध्यान रखें कि 100 मीटर रोज जगह हम झाड़ू लगाएं, अपने घर से लगा के 100 मीटर तक, जिस पे दुनिया आती जाती है। जो सार्वजनिक जगह है वहां 100 मीटर झाड़ू लगा के आ जाइए। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां से लेके बालोद तक कहीं भी एक तिनका मिलने वाला नहीं है, फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। पर जब तुम साफ बिल्कुल नहीं करते हो तो गंदा करने का पाप लगता है। भगवान श्याम सुंदर ने वृंदावन में आते से ही सफाई कर दी। पहले राक्षस मार दिए, बुराई करने वाले खत्म कर दिए, और जहां बुराई के निशान थे फिर वो निशान मिटा दिए। उसी समय भगवान को एक और नाम मिला। भगवान ने जब नाग को पकड़ा तो भगवान नागेश्वरम, और भगवान जब लीला करते हुए नाचते हुए आए तो नटवर कहलाए, और भगवान ने नाग को निकाल कर पानी शुद्ध किया तो भगवान नागर कहलाए। भगवान को नागर नाम मिला, नटवर नाग मिला, नंदा नाम मिला। 3 नाम भगवान ने वृंदावन में जाते ही कमा लिए। अच्छा बताओ, टेकापुर में आके तुमने कौन सा नाम कमाया है? कोई तो कमाया होगा। हाँ महाराज, कमाया। सामने किराने की दुकान से तंबाकू खरीद के लाए, बड़ा नाम कमा लिया। धंधा चल रहा दुकान वालों का। धंधा कितना भी चलने दो, हमें फर्क नहीं है। हम तो खुद ही आशीर्वाद देते माला माल होने का, पर तंबाकू खा के माला माल नहीं होना। एक का घर आबाद, एक का बर्बाद, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब समृद्ध रहें। हम तो अपने दुश्मन को भी खुश रखना चाहते हैं। ऐसा हिंदू धर्म है, ऐसा ये भागवत का धर्म है, ऐसा ही चरित्र तुम्हारा होना चाहिए। भगवान ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मणों के मुखिया बन गए। चमत्कार को नमस्कार। भगवान ने जाते से वृंदावन में अपना डंडा गाड़ दिया। ऐसा चमत्कार कर दिया कि जिसे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा साधु नहीं कर पाए। पानी शुद्ध कर दिया। तो उसी समय महात्माओं ने उस 9 वर्ष के बालक को वृंदावन का मुखिया बना दिया और कह दिया तू यहाँ का ठाकुर है। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। नाम लंबी लिस्ट है भगवान के नामों की। नाम पर नाम कमा रहे, नाम पर नाम कमा रहे, नाम पर नाम कमा रहे। क्यों? कर्म इतने अच्छे कर रहे हैं कि नाम अपने आप ही बढ़ने वाला है। आज भगवान श्याम सुंदर की पूजा शुरू हो गई। संत महंतों ने भगवान को बांके बिहारी बनाकर, वृंदावन बिहारी बनाकर अभिषेक किए, अवृदंग किए और सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। सारे संत महंत पूजा करने लगे भगवान की और सिद्ध कर दिया कि ये ही भगवान है। पानी भगवान, जल भगवान, सूर्य भगवान, चंद्रमा भगवान,
धरती भगवान, हवा भगवान, ये सभी भगवान हैं और इनकी जो रक्षा करे वो भी भगवान है। धनपति कौन होता है? जो धन की रक्षा करे। धनवान होना धनपति होना नहीं है। धनवान कोई भी हो सकता है, पर धनपति वो है जो धन की रक्षा कर रहा है। धन बढ़ाए जमा करे, ये धनवान है जो धन कमाते हैं और धनवान बनते हैं। धनपति वो है जो धन के मालिक है, जो रक्षा करते हैं, धन का पोषण करते हैं। धन का पोषण कब होता है? जब धन शुद्ध होता है, धन जब धार्मिक कामों में लगता है, धन जब धर्म के मार्ग पर चलता है, धन जब अपने श्रेष्ठ राष्ट्र सेवा में लगता है, तब ही धर्म धन धनपति बनता है व्यक्ति। आप धनवान बन के धनपति बन गए तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। कहां से? वैकुंठपति बनने से, वृंदावन पति बनने से, गोपीपति बनने से, राधा का पति बनने से, लक्ष्मी के पति बनने से। आज भगवान लक्ष्मीपति, धनपति, ठाकुर, मुखिया सब नाम भगवान को मिल गए। 9 साल की आयु में ठाकुर कौन बना आज तक? 9 साल में मुखिया कोई नहीं बना। 9 साल में तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं होता, तो मुखिया बन गए। हाँ, गुणों की पूजा हो रही है, गुण पूजे जा रहे हैं। 9 साल भी बहुत ज्यादा रहते हैं, आप चिंता न करना। 9 साल में कई लोगों की पूजा हो चुकी है इस धरती पर, और ये सब गुणों की पूजा है। आपकी भी पूजा ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसा भागवत कह रही है और सिखा रही है। आज भगवान श्याम सुंदर की अनेक अनेक दर्शन वाले संसार से भीड़ जमा होगी। आज बेहड़ जंगल वृंदावन के तीर्थ द्वैत तीर्थ बन गए। भगवान के चरण पड़े तो सारे के सारे नर नारी गांव गांव से, शहर शहर से उस जंगल में यमुना के तट पर लाला का दर्शन करने के लिए भर भर के जा रहे हैं। मंडल के मंडल, टोली की टोली, और जय जयकार कर रहे बांके बिहारी का, लाला ठाकुर जी का, और सब दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंचे। जैसे ही दर्शन कर करके लौट रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। आज ऐसा दर्शन हुआ, वृंदावन के तो रंग बदल गए, वृंदावन का रूप बदल गया। भगवान के आने से वृंदावन ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, और ऐसा वैसा। आदमी के बगैर तो दुनिया में कोई कैसा नहीं दिखता। संसार में हर खुशी आदमी से। आप चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, फिर ये जगह कैसी दिखेगी आप ही समझो। है? एक महापुरुष के आने से सारी दुनिया यहां पहुंच रही है, दूर दूर से आ रहे, कहां कहां से लोग आ रहे। नहीं तो किसी ने भांग खाई है जो इस पंडाल में आए। आज भगवान की जो कीर्ति है पूरे ब्रज 84 कोस में फैल गई। 84 कोस, कितने सारे किलोमीटर में भगवान की जय जयकार पहुंच गई। और वही जय जयकार पहुंचते पहुंचते भगवान की इतनी बढ़िया जय जयकार हो रही थी। सब छोटे बड़े बच्चे, कन्याएं क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, सब भगवान पर दीवाने होकर उनके दर्शन के लिए तलमड़ हो रहे थे। आज उसी तलमड़ता में कुछ सखियों ने जाकर के बरसाने में राधा जी से भी कह दिया, अरे ऐसा बालक, ऐसा गोपाल, ऐसा नंद का लाला, ऐसा कृष्ण वृंदावन में आया है। साधु संत जिस पर दूध चढ़ा रहे, घी चढ़ा रहे, अभिषेक कर रहे, तुलसी के दल चढ़ा रहे हैं, और बड़ी दुनिया की भीड़ उनका दर्शन करने आई है, और उन्हें भगवान भगवान कहा जा रहा है। कोई भगवान वृंदावन में आया है जिसने गौ माता की रक्षा की है, जल की रक्षा की है, पानी को मीठा कर दिया, और दुश्मन हिंसक जानवर को निकालकर विंध्याचल पर वनवास में भेज दिया। राधा जी ने सुना बहुत देर तक, सुना बहुत देर तक। उसके बाद राधा जी ध्यान में बैठ गई, और ध्यान में जब देखा तो राधा जी को साक्षात अपने पति ही नजर आए। राधा जी ने ध्यान किया तो लगा यही मेरे पति, और पति होना ही चाहिए महान। कैसा महान होना चाहिए? गौ सेवक, जल शुद्ध कर दे, प्यासे को पानी पिला दे, भूखे को भोजन करा दे, नंगे को वस्त्र पहना दे, आवश्यकता पड़े तो अर्जुन को गीता सुना दे, आवश्यकता पड़े तो माता पिता को ब्रह्मांड दिखा दे। ऐसा ही पुरुष पति बनने योग्य होता है, जो माता पिता को सुख नहीं दे सकता, आवश्यकता पड़ने पर ज्ञान नहीं दे सकता, और जो गैयों की सेवा नहीं कर सकता, ऐसा पति बनने के योग्य ही नहीं होता है पुरुष। पर संसार में
सारे नियम धर्म खत्म हो गए, इसीलिए अच्छी संतानें नहीं हो रही और अच्छा कुशल संसार नहीं हो रहा है, इसीलिए भारत का अच्छा निर्माण नहीं हुआ, इसीलिए भारत गर्त में चला गया, इसीलिए भारत के नर नारी सब नीच और निकम्मे भावना से ग्रसित हो गए और सब घरों में आपत्ति और जनक आपत्ति स्वयक्ति और ये दुख देने वाले कर्मों का जन्म हो गया। हर घर में परेशानी, हर घर में दुख, हर घर में बीमारी, हर घर में चिंता, हर घर में आज्ञा तोड़ना, बड़ों का अपमान करना हर घर में आ गया है। क्यों?